जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। आज हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में शासन के धुरी होते हैं और राज्य के शासन की समस्त वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में ही निहित होती है। हाँ, भले ही राज्य की शासन की औपचारिक शक्ति राज्यपाल के हाथों में होती है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से ही कार्य करते हैं। जैसे कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह और सहायता से कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। इस संबंध में आर्टिकल 164(1) में यह वर्णित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से करते हैं। इसमें इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कर देंगे। राज्य विधानमंडल के आम चुनाव अर्थात विधानसभा के चुनाव में जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, उस पार्टी के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। इसके संबंध में एक चर्चा यह भी आती है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधानसभा या विधान परिषद अर्थात विधानमंडल का जो व्यक्ति सदस्य ना हो, क्या वह मुख्यमंत्री बन सकता है? तो जी हाँ, जो कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह व्यक्ति भी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, परंतु उसकी ऐसी नियुक्ति मात्र 6 माह तक मान्य होगी। यदि वह व्यक्ति 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य बन जाता है तो वह आगे अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगा, परंतु यदि वह व्यक्ति 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसकी नियुक्ति केवल 6 माह तक ही मान्य की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है जब वह विधानमंडल का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं नियुक्त करेंगे जो विधानमंडल की सदस्यता रखने की अर्हता न रखता हो। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जिसको आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसको तभी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा यदि वह विधानमंडल का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। यदि वह व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने की अर्हता नहीं रखता है, उसको किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री की अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या शक्तियां हैं। तो जैसा कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ही मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इससे तो यह सर्वव्याप्त ही हो जाता है कि अन्य मंत्रियों की तुलना में मुख्यमंत्री की अपार शक्तियां हैं। हाँ, मुख्यमंत्री कभी भी राज्यपाल से कह करके मंत्रियों को उनके पद से हटवा सकते हैं,
यदि मंत्री राज्यपाल को अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यपाल उनको उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री जो होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने से अर्थ है कि मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब चाहे तब राज्यपाल से कह करके उन मंत्रियों को उनके पद से हटवा सकता है, और यदि मुख्यमंत्री उनके कार्यकलाप से खुश नहीं है तो राज्यपाल से कह करके उनको उनके पद से बर्खास्त करवा सकता है, या मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि मंत्री त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं देते हैं तो राज्यपाल से कह के उनके पद से उनको बर्खास्त करवा सकता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री की स्थिति अन्य मंत्रियों की तुलना में काफी मजबूत है। तो आइए अब हम लोग मुख्यमंत्री के दायित्वों के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षता की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के कुछ विशेष दायित्व ही बताए गए हैं। जैसे कि पहला दायित्व, मुख्यमंत्री के दायित्व में पहला दायित्व है कि राज्यपाल के संबंध में दायित्व, राज्यपाल के संबंध में। दूसरा विधानमंडल के संबंध में। मंत्रियों के संबंध में, मंत्रियों मंत्रिपरिषद। इन सब में सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्वों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जो उसके दायित्व में भी गिना जाता है। 167(1) के अनुसार, आर्टिकल 167 क्लॉज 1 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि राज्य के प्रशासन से संबंधित समस्त जानकारियां राज्यपाल को प्रेषित करेंगे या राज्यपाल के मार्गदर्शन में ले आएंगे। और इसी के संबंध में आर्टिकल 167(2) में यह बताया गया है कि यदि राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई जानकारी मुख्यमंत्री से मांगते हैं तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी जानकारी को वे राज्यपाल को या ऐसी जानकारी को वे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 167(3) में यह बताया गया है कि यदि 167 में राज्यपाल को एक विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया हो और उस पर मंत्रिपरिषद ने चर्चा न की हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहलवा करके उस विषय को मंत्रिपरिषद के संबंध में रखेंगे और उस पर चर्चा करवाएंगे। आइए अब हम लोग मुख्यमंत्री का विधानमंडल के संबंध में क्या दायित्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री विधानमंडल में निचले सदन अर्थात विधानसभा के नेता होते हैं। विधानसभा के नेता, और इसके विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री का दूसरा दायित्व है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विभिन्न सत्रों को आहूत करना और सत्रावसान करने से संबंधित सलाह देते हैं। सत्रावसान और सत्र आहूत की सलाह।
मुख्यमंत्री ही विधानसभा के विघटन की सलाह भी राज्यपाल को देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल ऐसी सलाह को मानते भी हैं। यदि राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री का विश्वास है तो ऐसी सलाह राज्यपाल सामान्यतः मान लेते हैं। मुख्यमंत्री विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करवाते हैं। मुख्यमंत्री विधानमंडल में सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करवाते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या दायित्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होने के कारण अर्थात राज्य सरकार का प्रमुख होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन, मंत्रालयों का आवंटन से संबंधित सभी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का आवंटन अर्थात उनको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री का दर्जा देते हैं। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को प्रमुख नीतियों से संबंधित निर्देश देते हैं और समस्त मंत्रियों के मध्य आपसी सहमति या आपसी समन्वय स्थापित करते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अर्थात जब तक मुख्यमंत्री विधानमंडल में अपना विश्वास हासिल किए रखते हैं तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। और आर्टिकल 164(1) मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है, जिसमें बताया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि मुख्यमंत्री जब तक विधानमंडल में अपना बहुमत बनाए रखेंगे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष किंतु इसका यह कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री के चुनाव को कोई न्यायालय निरस्त कर देता है अर्थात वह विधानमंडल का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है।